भोग लेते हैं, कभी कभी नरक भोग लेते हैं। ना अपराध ना करने पर भी मानो अपराध का दंड मिलता है, वो दुखी होता है हमने अपराध किया ही नहीं। प्यारे तुमने यहाँ नहीं किया तो कभी ना कभी तो जरूर ही किया होगा। ध्रुव रोते हुए मैया सुनीति के पास गया, हम इतने गरीब क्यों हैं, हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है, हम ही तो तानपात के पुत्र हैं। सुनीति ने कहा बेटा नाराज ना हो, भोगते जना यद पर दुख दाता। प्राणी वही भोगता है जो उसने दूसरे को कभी दिया होगा, दूसरे को सुख दिया होगा तो सुख मिलेगा, और दूसरे को दुख दिया होगा तो दुख मिलेगा। बच नहीं सकते, इसलिए सावधान होकर के रहिए। भगवान ने कहा देख रहे हो ऐसा जो ब्राह्मणों के साथ करता है, ना हम हालाहलम मन्ने विषमयस प्रतिक्रिया हे नास्ति विषमत्ता ब्रह्मस्वमी विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधि होगी। भगवान कहते हैं पुत्रों हम जहर को जहर नहीं मानते, जहर की तो औषधि होती है, जहर पीने वाला भी बच जाता है। अग्नि पानी से शांत हो सकती है, लेकिन जो ब्राह्मण का अपमान करता है कुलम समूहन समूलन धाती ब्रह्म स्वारण पावका, ब्राह्मण के किरोध रूपी आग में पूरा परिवार जल के नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी कहते राजन बलराम जी आज वृंदावन में गए, वृंदावन में जाके बलराम जी बहुत खुश है, ऐसे मस्त हो गए। गर्मी का समय यमुना को बुलाया हमें स्नान कराने के लिए आओ। यमुना बोली दादा हम तुम्हारी बहू है, कुछ तो शर्म करो। नहीं आई, तलवार लगा के देखो हाल लगा के खींचा यमुना को, नहीं आओगी। यमुना हाथ जोड़ के आई दादा आप तो राम है, शेषनाग के अवतार है, हम पर क्रोध क्यों करते हो। बल्लाव भैया यमुना को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते राजन आज भी यमुना वृंदावन में खिसी सी दिखाई देती है। सुखदेव जी कहते राजा बल्लाव भैया जब वृंदावन में गए, इधर कारूस देश का एक राजा है जिसका नाम है पौंड्रक, ये नकली वासुदेव बन गया। इसने भी तो काट के हाथ लगवा लिए, एक बिजली यंत्र से चलने वाला सुदर्शन, एक गरुड़, तुमित बानर इसका हनुमान बन गया। काशी देश का राजा है वो इसका बलभद्र बन गया, और इसने अपने को स्वयंभू वासुदेव घोषित कर दिया। बल्लाऊ है नहीं, इसने द्वारका में जाके दूध भेज दिया असली वासुदेव हमी है, या तो हमसे आके युद्ध करो या असली वासुदेव हमें मानो, तुम नकली हो। ठाकुर जी बोले ठीक है असली वासुदेव जी दर्शन करने के लिए आएंगे। ठाकुर जी एक चौड़ी सेना लेकर के जाते हैं। जो पौंड्रक को देखा ठाकुर जी हंसने लगे। युद्ध हुआ, सुदर्शन के द्वारा पौंड्रक की दोनों भुजाएं काट दी गई, गर्दन कट गई। पौंड्रक की पत्नी ने बहुत समझाया था, वो नारायण भक्त थी, लेकिन ये पौंड्रक माना कहाँ। किन्हीं को आदत होती है जयकारा सुनने की। हाँ कुछ ऐसे होते हैं स्वार्थी, वो तुम्हारी जयकारा करेंगे तभी तुम्हारे घर की चाय पिएंगे। पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। ठाकुर जी के द्वारा पौंड्रक का वध हो गया। काशीराज की गर्दन काट गई, सिर काट गए। सुदर्शन ने जाके काशी के दरवाजे पर रख दिया। जब काशी के लोगों ने देखा ये किसका सिर, किसका सिर, जब देखा ये तो काशीराज का सिर है। काशीराज का बेटा है जिसका नाम सुदक्षिण है। इसने भोले बाबा की आराधना की, यज्ञ कराया जिससे कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या ये माया भी है, तांत्रिक प्रयोग होता है कृत्या।
कृत्या ने जाके द्वारका को जलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान बैठे हुए थे, सभा में खेल रहे थे। द्वारकावासी गए, जय हो द्वारकाधीश की जय हो। कोई मायावी राक्षसी है, नष्ट कर रही है, सारे अट्टारकाओं को मार रही है। ठाकुर जी ने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन ने जाके कृत्या को नष्ट कर दिया और पूरे बनारस नगर को जाकर के नष्ट कर दिया। परीक्षित जी ने कहा, ठाकुर जी के तो आपने खूब चरित्र सुनाए हैं, बल्लाऊ भैया ने मैं तो कुछ किया होगा, आप बताओ। सुखदेव जी कहते, राजन नरकस सखा कश्चित तुबदो नाम बानरा सुग्रीव सचवा सोत भ्राता में 10 वीरवान। राम जी की सेना में एक सुग्रीव का मंत्री द्विविद नाम का बानर था, ये भी सेनापति है। लंका में जब पहुंचे तो कुछ इसने गलत आचरण कर दिया, राम जी ने इसे अपनी सेना से भगा दिया था। तब से ये देवताओं का राम जी का विरोधी हो गया। बल्लाऊ भैया रैवतक पर्वत पर गए हैं, बल्लाऊ भैया की रानियां भी हैं, नाचने गाने वाले भी गए हैं। नाच गाना हो रहा था, ये आया द्विविद और रानियों को भयभीत करने लगा। कभी ये वृक्ष ला दे, कभी वो वृक्ष ला दे, कभी डाली तोड़ के दाऊ भैया के मार दे। अंत में दाऊ भैया ने आके क्यों 2 मुस्लिम आदत हलाचार्य घांसया मूसल उठा के इसकी खोपड़ी में मार दिया। इसकी खोपड़ी फट गई, इसका प्राणांत हो गया। दुर्योधन की बिटिया है जिसका नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा और भगवान के बेटा सांब आपस में प्रेम करते, स्नेह करते हैं। दोनों चाहते हमारा विवाह हो जाए, लेकिन विवाह हो नहीं सकता था। क्यों? दुर्योधन जानता है ये हमारे मामा के परिवार के हैं, तो विवाह कैसे करें। स्वयंवर बुला दिया, स्वयंवर बुलाया, द्वारका में निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि द्वारका निमंत्रण भेजने का सवाल ही नहीं। अब स्वयंवर का मतलब है तुम स्वयंवर बुलाओ तो सभी को बुलाओ, ऐसा तो नहीं है किसी को छोड़ दो। तो सांप गए और जैसे ही लक्ष्मणा वरमाला लेकर के निकली, सांप वही रथ पर सवार थे और लक्ष्मणा की इच्छा को जानकर सांप ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया। हरण लेखा अपहरण नहीं, अब हरण नहीं होते, अपहरण होते। बड़ा भारी युद्ध हुआ। 7 महारथियों ने मिलके, कर्ण ने, दुशासन ने सांप को, किसी ने धनुष तोड़ दिया, किसी ने रथ तोड़ दिया, किसी ने तलवार काट दी, सांप को बंदी बना लिया। भीष्म ने कहा देखो ये गलत है, आपस में रिश्तेदार हैं, बिटिया चाहती है विवाह कर दो। एक दुर्योधन बोला है हम वहां विवाह कर देंगे, वहां की बिटिया हमारे यहाँ थी, हम कैसे विवाह कर सकते हैं। भीष्म की बात नहीं मानी, भीष्म चुप रहे। द्वारका में जाकर सूचना पहुंची, अब भगवान कुछ बोले नहीं। क्यों? दुर्योधन भगवान का बलदाऊ भैया का शिष्य, तो दाऊ भैया कुछ द्वारकाधीश कुछ बोले नहीं। बलराम जी ने कहा कन्हैया चिंता न करो, हमारा चेला है, अभी हम जाते हैं अपने बहू को बेटा की विदा करा के आते हैं। भगवान ने कहा दाऊ भैया सेना लिए जाओ थोड़ी साथ में। अरे दाऊ भैया बोले छोड़े तुमसे कह दो दिया, सेना की जरूरत ही का है, वो हमारा शिष्य है और हमें जाते ही हमारी बात मान लेगा। लेकिन दाऊ भैया चले, फिर भी बंधा भगवान ने एक अक्षौणी सेना को साथ में कर। जब दुर्योधन को पता लगा हमारे दाऊ आए हैं, दुर्योधन मिलने के लिए आया, गैया लाया, दाऊ भैया का पूजन किया। गुरुजी है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुजी आज्ञा दीजिए। बलराम जी कहने लगे उग्र सेना क्षिति से सो, देखो भाषा बलराम जी की, उग्रसेन है क्षिति से सो, पृथ्वी के राजाओं के राजा है, बलराम जी की भाषा है। उग्रसेना क्षिति से सो यदि आज्ञापयत प्रभु तद व्यग्र धिया श्रुत्वा क्रोधम मावलंबतम। एक और वो से सावधान होकर सुनो, और सुनना नहीं है, अविलंबतम गुरु, तुरंत ही उस आज्ञा का पालन कीजिए। मेरा भतीजा अगर युद्ध में एक से जीत लिया जाता तो हम नहाते, मर
पड़ जाता तो ना आते, लेकिन तुमने अधर्म किया है, साथ साथ महारथियों ने जीता है। इसलिए अच्छा यही है कि दोनों परिवारों में लड़ाई ना हो, विवाह कर दो बिटिया का और हमारे साथ विदा कर दो। दुर्योधन का बारे गुरुजी, ये भी गुरुजी है। इन वृंदावन द्वारका वासियों की बुद्धि खराब हो गई। इनकी बेटियां हमारे कुल में आती नहीं, अपनी बेटियां मिले दे दे, उल्टी रंगा बहाल है। भागवत जी में लिखा है, आरुच्युत पानर वही शिरोमूल से मतलब जूता पैर में पहने वाला जूता सिर पर बैठना चाहता है, क्या नहीं करेंगे विवाह। नाराज होकर चला गया, पूजन की थाली पटक दे। अरे बलराम जी कहते थे छोटे बिल्कुल सही कहता था, ये तो कौरव है, ये लड़ाई की बात मानने वाले हैं, ये प्रेम की भाषा समझे में नहीं आता है, ये प्रेम की भाषा नहीं जानते। आज इसका फल दिखाएंगे। अभी दुर्योधन घर में नहीं पहुंच पाया, बल्लाव भैया ने हल बढ़ाया, हस्तिनापुर